नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ छठा क्लास के एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 यानी दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। और चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। यहाँ हम जो है एनसीईआरटी के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे, उसको बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और उसका जवाब हम सभी को किस तरह से देना है। चलिए, 1 नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कहाँ से हमें खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1 नंबर में दिया गया है भीमबटेका, दूसरा में दिया गया हुस्गी, तीसरा में चिरांद और कुड़नूल गुफाएं। आंसर क्या होगा? आंसर इन चारों में से भीमबटेका, हुस्गी, चिरांद, कुड़नूल गुफाएं, इनमें से आंसर क्या होगा? तो आंसर हम करते हैं चिरांद को। और चिरांद की व्याख्या हम देखते हैं क्या दिया गया है व्याख्या में। कहता है कि भीमबटेका, हुस्गी और कुड़नूल की गुफाएं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने का प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि चिरांद जो है क्या है? चिरांद, अगर मैं चिरांद की बात करूं मेरे दोस्तों, तो कहा जाता है कि चिरांद नवपाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है? नवपाषाणिक। भीमबटेका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुस्गी और कुड़नूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, भीमबटेका कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे तथा हुस्गी और कुड़नूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? कहता है निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल है? इसमें दिया गया है मेहरगढ़ होगा या बुर्जहोम होगा या महागढ़ा होगा या कोल्डीवा होगा या दाओजली हैंडिंग होगा। कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। कहता है केवल 1 और 2, 4 और 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या आंसर होगा? आप सभी लगाइए। तो हम टिक लगाते हैं डी नंबर ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 और 5। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या नवपाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है? सभी क्या है? नवपाषाणिक पुरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन क्या है कि पूरा पाषाणिक कालीन भाषा आदि पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 नंबर में दिया गया है कि पत्थर की इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को तवाब सल्क तकनीक कहा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कहता है कि सही कथन को चुनिए। तो हम आंसर टिक करते हैं। 1 नंबर में दिया गया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर पे हम फोकस करते हैं, तो आंसर हो जाएगा, हम चलिए टिक करते हैं, ये डी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नहीं, 1 और 2 दोनों होगा ये। और इसका व्याख्या दिया गया है, सी नंबर इसका आंसर होगा। और व्याख्या दिया गया है उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। कहता है पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। कौन कौन? पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरा तकनीक, इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें करोड़ को एक अस्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस करोड़ पर हड्डी तथा पत्थर रखकर उस पर हथेलीनुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? राख, ये याद रखिएगा, राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो 1 नंबर में ऑप्शन है भीमबटेका की गुफा से, कुड़नूल गुफा से, कोल्डीवा से और हुस्गी से।
क्या होगा आंसर? आंसर टिक कीजिए मेरे दोस्तों, आंसर टिक कीजिए। आंसर हो जाएगा बी नंबर में कुर्नूल गुफा। कुर्नूल गुफा हो जाएगा। इसका व्याख्या क्या दिया गया? कुर्नूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कुर्नूल गुफा से। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। क्या थे? पूरा पाषाणिक आरंभिक जो लोग थे वो आग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इस पे फोकस कीजिए। कहता है कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है? एक में दिया गया कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ठीक है। 2 नंबर में दिया है कि इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। और तीसरा दिया गया है कि गेहूं जो और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसमें कहता है कि सत्य कथन को चुनिए। तो क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल दो और 3, 1, 2 और 3। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आंसर हम टिक करते हैं डी नंबर 1, 2, 3। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कहा गया है। कहता है कि उपयुक्त तीनों कथन क्या है? सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरण बदलाव के कारण मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव जो है वो भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। और कहा जाता है गेहूं जो व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अतः लोगों ने इन इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? तो 1 नंबर में है पूरा पाषाण, 2 नंबर में मध्य पाषाण, 3 नंबर में नवपाषाण और 4 नंबर में महापाषाण। कहता है कि इन निम्नलिखित में से जो है ना इन तीनों में नहीं आता है। तो कौन हो जाएगा? बताइए, अभी सभी बताइए क्या होगा आंसर। तो हम टिक करते हैं डी नंबर ऑप्शन महापाषाण काल। और इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कहा गया है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। महापाषाण का संबंध किससे है? तो दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। कहता है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो सभी घटना हुआ वो मानव से रिलेटेड है और 99% ऐसी घटना कहाँ हुआ है? प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर के। 7 नंबर के क्वेश्चन क्या कहा जाता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? 1 नंबर में अमरावती होगा या भीमबेटका होगा या बाघ की गुफाएं होगा या अजंता की गुफाएं होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर लगाइए आप सभी। तो हम लगाते हैं आंसर नंबर भीमबेटका। आंसर नंबर 2 भीमबेटका। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? व्याख्या में कहा गया कि भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक के शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है। यानी भीमबेटका को जो है ना प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है। आप लोग किताब में हाईलाइट इसको कीजिए। जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अमरावती किस काल के हैं? शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, कहता है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, कहता है उपयुक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, आप सभी बताइए मेरे दोस्तों, आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, मैं लगाता हूँ केवल 2 पे। आंसर कहाँ लगाया, केवल 2 पे। तो 2 नंबर के आंसर जो मैं देख रहा हूँ ना मेरे दोस्तों, तो क्या है, चलिए इसको व्याख्या करते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसका व्याख्या देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहता है हुस्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है, पहला में दिया गया कि हुस्की से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर में दिया है यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा सही होगा। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हम सभी को देना है। आंसर क्या होगा इसका बताइए। इसका आंसर 1 नंबर का लगाइए, केवल 1। और व्याख्या करना है। व्याख्या में क्या दिया गया है देखो, कहता है कि कथन 1 सही है। हुस्की कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। कहता है हुस्की में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। हुस्की में जो जितने भी औजार बनते थे मेरे दोस्तों, वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। तो हम जो है देख लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहता है भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, 1 नंबर में भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। क्या कहता है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर में कहा जाता है आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, आपको लगाइए कौन सा आंसर हो रहा है इसका 10 नंबर का बताइए। केवल 1 या 1 और 2, केवल 3 क्या होगा, या 1, 2 और 3 आंसर बताइए मेरे दोस्तों। हम जो है सी नंबर ऑप्शन केवल 3 को हम टिक करते हैं और 3 के आंसर को हम टिक करते हैं। तो ये क्या व्याख्या दिया गया है वो देखिए। कहता है कि भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुई है। ये अवशेष पटने नामक पुरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 गलत है, कथन 3 सही है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके क्या हुआ, इनसे मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 10 क्वेश्चन था, हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किए बहुत अच्छी तरह से। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT फैक्ट सीधा आप पाइए और वहां से अपना प्रैक्टिस कीजिए। आपका NCERT क्वेश्चन एक भी आपके एग्ज़ाम से नहीं छूटेगा। जय हिंद, जय भारत।